नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, हम आज फिजिक्स के अंतर्गत लाइट का लेक्चर नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले मेरा जो 4 लेक्चर हो चुकी है, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझते हुए अध्ययन किए हैं। आज मेरा लेक्चर नंबर 5 होगा। उनमें से बता देना चाहता हूँ कि आज मेरा लेंसों द्वारा जो अपवर्तन होता है और लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं, उस चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो पहली क्लास, मेरे 3 क्लास है। पहली क्लास में प्रकाश वगैरह के बारे में जाने, परावर्तन अपवर्तन क्या होता है उसके, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास में हमने इस चीज़ को देखें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। वो इस परावर्तन को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा जो अपवर्तन होता है उस चीज़ को। ये हमारे क्लास 3 का है। इस चीज़ को हमने देखे थे। फिर क्लास 4 में हम देखें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति क्या होता है, दर्पण में प्रतिबिंब को देखे थे। आज मेरे होंगे क्लास नंबर 4, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 4 खत्म कर चुके हैं। अब मेरा होगा क्लास 5। ये जो मेरा होगा क्लास 5 होगा। तो बोलते हैं लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने अपवर्तन को पढ़ चुके हैं। अपवर्तन क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जो जाती हैं, तो उसके मार्ग में जो विचलन होता है, मार्ग में जो होता है कि एक अभिलंब की ओर झुक जाना, अभिलंब से दूर हटना, इस परिघटना को देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि हमने बात किए थे कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में प्रवेश करेगा, जैसे मान लो एक माध्यम इधर विरल का है और इधर सघन का है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन की ओर प्रवेश करे, विरल में विरान है, तो यहाँ से तेजी ऐसे जाएगा, तो यहाँ भी जाना चाहेगा ऐसे तेजी से, लेकिन सघन माध्यम होने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और यदि प्रकाश किरण यहाँ मान लो सघन माध्यम है, सघन और यहाँ विरल है, तो सघन से विरल की ओर, ये मान लो अभिलंब है, सघन से विरल की ओर जाएगा, तो ये देखिए ये तो जाना चाहेगा इससे, लेकिन यहाँ विरान होते हुए अपनी गति और तेज कर देगा, तो अभिलंब से दूर हटेगा। इस चीज़ को हमने देखेंगे। और प्रकाश का जो अपवर्तन जो होता है, वो अपवर्तन जो होता है कोई पारदर्शी माध्यमों से होता है। अपवर्तन क्या होता है? पारदर्शी माध्यमों से, पारदर्शी, जिसके इस एक पार से दूसरे पार प्रकाश किरण जा सकती है। और परावर्तन क्या होता है? अपारदर्शी माध्यमों से होता है, जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर दे। यहाँ पर होता है परावर्तन। परावर्तन जो होता है दर्पण में होता है, और यदि हम बोलेंगे जो अपवर्तन जो होता है वो लेंस में होता है, यानी लेंस में होता है। तो इस चीज़ को हम अध्ययन कर चुके हैं। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इस चीज़ को हम देख चुके हैं। आज हम लेंस द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन होगा उसके बारे में देखेंगे। और लेंस में जो बीम बनता है, बीम का किस दूरी पर रखेंगे और प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, क्या बनेगा, नेचर क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज़ को हम आज देखने वाले हैं। तो चल बिना समय गवाए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि लेंस क्या है। तो हम जानेंगे तो बोलेंगे ऐसे पारदर्शी माध्यम, बोलेंगे कि ऐसे
ऐसे पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, ऐसे पारदर्शी माध्यम जिसमें दो पृष्ठ, जिसमें दो पृष्ठ होते हैं लेंस कहलाता है। लेंस में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। जैसे पारदर्शी माध्यम जिसमें दो पृष्ठ होते हैं, है ना, लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सिंपल फॉर्म में हम उसको कहते हैं लेंस, लेंस कहलाता है ना। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, है ना, कहलाता है। लेंस में जो होता है अपवर्तन का गुण पाया जाता है। क्या चीज़ होता है लेंस में? अभी हम बताएं, लेंस में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होने देता है ना। अपवर्तन का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। इस चीज़ को हम देखेंगे कि अपवर्तन का गुण पाया जाता है। इस चीज़ को देखें। यदि हम यहाँ पर और दूसरा तरीका देखें लेंस का परिभाषा अन्य देखें, तो अन्य परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि दो वक्र अथवा एक वक्र एवं एक समतल पृष्ठ से घिरा अपवर्तक माध्यम लेंस कहलाता है। यानी कि उसका दोनों वक्र होना चाहिए, या तो एक वक्र और एक समतल होना चाहिए, या तो दोनों वक्र होना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार से यदि हो, हम किसी भी प्रकार से, जैसे कि इसको, ये भी एक लेंस हुआ, ये दोनों, ये भी लेंस हुआ, इस प्रकार से ये भी दोनों वक्र हुआ, ये भी लेंस हुआ। एक समतल रख दिए, एक वक्र कर दिए, ये भी लेंस हुआ, है ना। तो हम यहाँ से इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे कि दो वक्र अथवा एक वक्र एवं एक समतल पृष्ठों से घिरा अपवर्तक माध्यम लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठ जो होता है, सामान्यता जो होता है, सामान्यता क्या होगा? वो गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। गोल होगा, लगभग गोलीय होता है। सामान्यता कैसा होता है? गोलीय होता है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फिर हम उसको मर्ज करके हम वक्र को समतल के साथ वक्र वाला जोड़ दिए, उत्तल वाला को वक्र समतल के साथ जोड़ दिए, तो बहुत सारे प्रकार के यहाँ से हम निकाल लेते हैं। उभयोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, और ऐसे प्रकार से मिक्स करके भी हम बहुत प्रकार के लेंस को बना सकते हैं। लेकिन मुख्यतः कौन होता है? दो लेंस होता है ना। एक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। पहला यदि हम बात करें, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? पहला की बात करें तो हम बात करेंगे उत्तल लेंस। अच्छा, ये उत्तल लेंस जो होता है, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? एक जगह पर मिलाता है, एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। हाँ, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। और इसी को बोला जाता है कन्वेक्स लेंस, है ना। उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस या कन्वेक्स लेंस। यदि हम बोलेंगे अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस ये होता है, अपसारी लेंस होता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। एक जगह मिलाने के बावजूद ये फैला देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। ये कैसा लेंस है? ये कनकेव लेंस है, इसलिए
एक किस प्रकार का लेंस हुआ जो प्रकाश किरणों को फैला रहा है, अपसारी लेंस, यानी प्रकाश किरणों को फैला देना, अपसारी अपने से हटा देना ये। और इसको अवतल का फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश होता है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस है ना। अब जो हम बात करें उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस की यदि हम देखें, एक होता है अवतल लेंस, उत्तल माने उठल, अवतल माने धसा, उत्तल, ये हो गया मेरा उत्तल लेंस, ये मेरा हुआ उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस माने ये दोनों धसा हुआ पार्ट, यानी क्या होगा, बीच में मोटा, इसमें बीच में मोटा, किनारे पर पतला, ये हुआ उत्तल लेंस। और ये वाला किनारे पर मोटा और बीच में यदि पतला हो गया, वो हो गया अवतल लेंस। वो कौन सा हुआ, अवतल लेंस है ना। यदि हम बोलें उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस मुख्यतः जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें कि उत्तल लेंस चलिए हम यहीं पर बात कर लेते हैं। जो ये उत्तल लेंस है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होता है ना। ये उत्तल लेंस जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। चलो यहीं पर बात कर लेते हैं हम। एक होता है उभयोतल लेंस, उभयोतल माने उभय, माने दोनों तल जो उभय होता है, उभयोतल लेंस है ना। ये हो गया उभयोतल लेंस, ये हो गया उभयोतल लेंस, ठीक। यदि हम यहाँ बात करें दूसरा, यदि हम बात करें वो होता है अवतलोत्तल लेंस। अवतल और उत्तल को दोनों मिला दें, उसका होता है अवतलोत्तल, अवतल और समतल। अवतल लेंस और समतल लेंस दोनों को यदि मिला दें, जैसे कि ये देखो एक समतल लेंस ये हुआ और इसमें अवतल लेंस को इसे मिला दिया, अवतल लेंस को मिला दें, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को, ये वाला यानी ये बोला इस प्रकार से हुआ। इस लेंस को क्या बोल देंगे हम, अवतलोत्तल लेंस। क्या बोल देंगे हम इसको, अवतलोत्तल, अवतल और उत्तल, अवतलोत्तल लेंस। इसको यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, अवतल जोड़ उत्तल, अवतल जोड़ उत्तल, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। एक मिनट, मेरा फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया। अवतल उत्तल नहीं, इसमें तो हम एक ये वाला, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दें। ये देखिए, एक हम यहाँ पर सीधा लाइन खींचे हैं है ना, और यदि हम यहाँ पर एक समतल तरह है और यहाँ पर हम एक उत्तल की तरह, यहाँ पर उत्तल, ये वाला उत्तल, तो इस समतल और उत्तल दोनों का मिक्स है, इसको बोलते हैं समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतल और उत्तल लेंस दोनों मिक्स। एक और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यदि बोलेंगे, यदि हम यहाँ पर बोलेंगे एक उत्तल एक अवतल हो गया, अवतल ये से हो गया, एक अवतल हो गया, अवतल वाला ये वाला हो, ये पार्ट हो गया अवतल, और एक हो गया उत्तल माने ये वाला उठा हुआ पार्ट है ना, अवतल। इस प्रकार से एक लेंस हो जाएगा, इस प्रकार से एक लेंस होगा, इसको बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस,
अव अव अवतलोतल अवतलोतल। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेलिंग सही करना है। अव तो अवतलोतल अवतलोतल लेंस, इस प्रकार से ही हुआ। इसको हमने देखे 3 प्रकार से। यदि हम इसको यहाँ पर बात करें, ये वाला भी, तो वैसी लेंस जो कैसा हो, बीच में पतला और किनारे पर मोटा, बीच में पतला और किनारे पर मोटा। चलो इसको फिगर को हटाकर हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। ये वाला जो लेंस होगा किसमें होगा, बीच में, ये वाला जो लेंस होता है ये बीच में मोटा और किनारे पर पतला। कितना, बीच मोटा किनारे पतला, बीच में मोटा और किनारे में पतला, किनारे में पतला, बीच में मोटा किनारे में पतला। ये कौन सा लेंस हुआ, ये हुआ उत्तल लेंस, है ना। अवतल लेंस जो होगा, इस लेंस का क्या बोलेंगे, बीच में पतला। अभी हम फिगर से बताइए ना, बीच में पतला होता है, वह किनारे पर मोटा, वह किनारे पर मोटा होता है। बीच में पतला व किनारे पर मोटा जो होता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। ये भी 3 प्रकार से हम देखेंगे। यदि हम यहाँ इसके प्रकार जो देखें तो 3 प्रकार से कौन है। एक होता है, देखिए, चलिए यहाँ पर देखें, यदि हम दोनों उत्तल को यहाँ पर कौन सा, यदि हम दोनों यहाँ पर एक समतल और एक कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक ना, वो व्योतल लेंस। चलिए हम क्या करते हैं, ये अवतल कर देते हैं इस तरह का, और ये भी अवतल हो गया, तो इसको बोलते हैं युभी अवतल लेंस, युभियोतल लेंस, अवतल लेंस, उभी अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, उभियोतल लेंस, यानी दोनों अवतल लेंस, या सिंपल में इसको बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, है ना। उभियोतल लेंस या तो इसको बोलते हैं उत्तल, उभयोतल लेंस या तो इसको सिंपल में बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों तल क्या है, उभय मैंने दोनों, और तल क्या है, अवतल है, अवतल मैंने धंसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं युभियोतल लेंस या अवतल लेंस, है ना। यदि हम यहाँ पर एक और फिगर की बात करें, यदि यहाँ पर एक मान लो समतल रख दिए और दूसरा को क्या कर दिया, हम अवतल कर दिए, दूसरा को क्या कर दिए, अवतल कर दिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो लेंस है समतलावतल लेंस कहता है। समतल और अवतल दोनों मिला हुआ है, समतलावतल लेंस कहते हैं, समतलावतल लेंस कहते हैं। यदि अब क्या करते हैं, एक और फिगर बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, उत्तल और अवतल दोनों को मिला देते हैं। उत्तल का मतलब ये उठा हुआ उत्तल, है ना, और अवतल, अवतल का मतलब ये वाला जिसको धंसा हुआ, ये वाला, है ना। तो इसको बोलते हैं उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल, उत्तल, उत्तलावतल लेंस, यानी उत्तल और अवतल दोनों है। उत्तल, उत्तल ये वाला हुआ उत्तल पार्ट, और ये हुआ अवतल पार्ट। ये कौन सा हुआ, यदि हम यहाँ पर बात करेंगे, ये उत्तल हुआ और ये हुआ अवतल, तो दोनों को मिलने से बन गया उत्तलवातल लेंस। ये हुआ समतल, ये हुआ समतल, और ये हुआ अवतल, अवतल, तो दोनों को मिलने पर समतलावतल लेंस हुआ। ये हुआ अवतल, अवतल, और ये भी किनारे हुआ अवतल, इसके कारण से यहाँ बन गया उभय अवतल लेंस। उभय अवतल लेंस या तो अवतल लेंस इसे कहते हैं।
इसमें यहाँ पर देखो ये उत्तल और ये भी उत्तल, तो उभयोतल लेंस। यहाँ पर देखो एक समतल एक उत्तल, तो समतलोत्तल लेंस। यहाँ पर देखो एगो क्या है, ये उत्तल उत्तल, ये अवतल और ये उत्तल अवतल, ये वाला देखो ये अवतल है, इसे धंसा हुआ अवतल है, ये अवतल है, ये कौन सा पार्ट है, अवतल है, अवतल है मैंने धंसा हुआ, और ये उत्तल उत्तल पार्ट है मैंने उठा हुआ पार्ट है, वो अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल, अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। इस प्रकार से हम यहाँ याद कर सकते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब लेंस को याद कर सकते हैं। चलिए अब सामान्य लेंस, सामान्यतः लेंस दो प्रकार का होता है ना। हम यदि सामान्यतः बात करें तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो सामान्यतः जो लेंस होता है हम ये सब का नहीं पढ़ेंगे, हम अध्ययन करेंगे जो सामान्यतः जो लेंस होता है वो होता है उत्तल और अवतल। तो सामान्यतः जो लेंस दो प्रकार के होते हैं उसके बाद हम बात करें सामान्यता की बात करें। सामान्यता छोड़िए, थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। सामान्यता लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला बात करेंगे हम, वो होता है उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस क्या करेगा कि उत्तल लेंस जैसे उत्तल 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 में उठल, ये भी पार्ट उठा हुआ और ये भी पार्ट उठा, इसको बोलते हैं उभयोतल लेंस पे, उभयोतल लेंस, उभयोतल लेंस, उत्तल ये भी उत्तल और ये भी उत्तल दोनों उठा हुआ पार्ट है, तो इसको बोलते हैं उभयोतल लेंस भी कहा जाता है। अब देखिए ये जब लेंस है, ये लेंस यहाँ से मान लो एक मैंने कि यहाँ हम अक्ष मुख्य अक्ष खींच लिए, यहाँ पर इसका प्रकाशीय केंद्र होता है, यहाँ पर इसका प्रकाशीय केंद्र होता है, जो बीच में होता है उसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर से जो किरणें जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर से जब यहाँ पर किरणें जाती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाले किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटते हैं उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। यानी कि क्या कर रहा है, एक किरणें को यहाँ पर मिला रहा है, एक किरणें को क्या कर रहा है यहाँ पर मिला रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। यदि हम दूसरा पोजीशन की बात करें, दूसरा हम कंडीशन की बात करें, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस ये है, ये यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं, ये अवतल, ये वाला तल अवतल है और ये भी तल अवतल है, इसको बोलते हैं उभयोतल लेंस, उभय अवतल है, उभयोतल लेंस माने दोनों तल उभय है, उभय माने दोनों तल अवतल है, उसको बोलते हैं उभयोतल लेंस। तो सिंपल में हम इसको अवतल लेंस बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अवतल लेंस बोल देंगे। अब मान लो इसका एक मुख्य अक्ष ये है, ये इसका फोकस है, चलिए चलिए थोड़ा सा इसको इससे घटा, ये देखिए ये मेरा मुख्य अक्ष है ना, ये कहाँ से पास कर रहा है, ये प्रकाशीय केंद्र ओ से पास कर रहा है, प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर ओ है। तो हम जान रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर से कोई किरणें पास कर रहे हैं। हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में और हमने किरण आरेख देख लिए थे, तब मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, है ना। अब यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य फोकस इधर तो यहाँ गुजर रहे, इसका फोकस इधर डॉट से हम मिला के इधर मिलाते हैं इसको। यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन अपवर्तन तो क्या हो रहा है, अपवर्तन इधर यहाँ क्या मिल रहा है कि इस बिंदु पर मिल रहा है क्या, नहीं, यहाँ मुख्य फोकस तो यहाँ होता है ना, लेकिन ये मिल नहीं है, दूर घिसक जा रहा है, यानी दूर अपने किरण को फैला दे रहा है, दूर फैला दे रहा है। इस कारण से हम इसको डॉट लाइन से इसको पीछे मिलाते हैं और यहाँ पर हम बोलते हैं कि आभासी हम मिलाते हैं, यहाँ पे आभास करते हैं कि यहाँ पर इसका मुख्य फोकस है यहाँ पर। अब ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरण को फैला दे रहा है ना, यानी कि इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, क्योंकि प्रकाश किरण को एक जगह पर ये क्या कर रहा है, मिला रहा है ना, और ये प्रकाश किरण को फैला दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, है ना। अब हम आगे चलते हैं,
चलिए, यदि हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में यदि हम अंतर बात करें, तो इसका हम यदि बात करते हैं तो या किनारे में पतला व बीच में मोटा होता है, इसकी बात करें। देखिए, यदि यहाँ पर बात करें इसके और ये दोनों में यदि हम अंतर देखें तो यह क्या होता है, या किनारे में देखिए यहाँ पर पतला है, किनारे में पतला और बीच में मोटा होता है। या क्या होता है, किनारे में पतला, किनारे में पतला व बीच में मोटा, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। किनारे में पतला, बीच में मोटा होता है। इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, आवर्तित होता है। किनारे में पतला, बीच में मोटा होता है, ये है ना एक बिंदु की। ये दूसरा बिंदु, इसमें यदि हम बात करें इसमें और क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब यदि बनेगा, ये इसका जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब, यानी कि इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर बड़ा व छोटा सभी प्रकार का बना, आभासी और सीधा, मतलब सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन देखिए, मैक्सिमम केस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक ऐसी स्थिति आता है जिसमें से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो भी हम बताएंगे जब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच यदि हम रखेंगे। फोकस F1, जैसे फोकस F1 जो है और ये F2 है, तो फोकस F1 और जो प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो उस स्थिति में मेरा यहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन मैक्सिमम केस में मेरा जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक उल्टा होता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वह आवर्धित होता है या विवर्धित प्रतिबिंब बनता है, विवर्धित प्रतिबिंब बनता है। एक अच्छा, कुछ स्थिति में ये छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसको भी बात कर देते हैं। देखिए, यदि ये कुछ स्थिति में वह क्या करता है, समान प्रतिबिंब बनाता है। समान प्रतिबिंब कब, जब F यहाँ पर यानी प्रकाशिक की फोकस दूरी के, ये फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर यहाँ रखेंगे, यानी कि 2F1 पर रखेंगे तो वो समान प्रतिबिंब बनाता है, समान प्रतिबिंब बनाता है। और यदि हम छोटा पूरा बिंदु साइज का बोलेंगे तो अनंत में यदि रखेंगे, इधर अनंत में यदि रखेंगे तो वो बिंदु साइज का भी प्रतिबिंब बनाता है ना। हमने बोले कि वास्तविक आभासी और सीधा भी बनाता है। कब बनाता है, जब वो प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र O और F के बीच रखेंगे तो वो आभासी और सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक उल्टा ना रख के आभासी और सीधा भी हो जाता है। चलिए, और यदि हम यहाँ पर बात कर ले, यहाँ पर जो होता है ये क्या करता है, ये जो प्रतिबिंब, ये जो लेंस है ये क्या करता है, प्रकाशिक यानी अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण जो है, अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण को एक जगह, एक बिंदु पर क्या करता है, संकेंद्रित कर देता है। ये प्रकाश किरण को एक बिंदु पर मिलाता है, एक बिंदु पर क्या करता है, मिलाता है। इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। यदि हम इसमें बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस में क्या होता है उस चीज़ को देख लेते हैं। अवतल लेंस ये जो होता है, यह किनारे में दिखला रहा है, किनारे में मोटा व बीच में पतला होता है, किनारे में मोटा व बीच में पतला होता है। इसमें यदि प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब जो होगा वह प्रतिबिंब आभासी, सीधा व छोटा। इसमें प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब यदि बनेगा, इसमें प्रतिबिंब, इसका देखो, इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा व छोटा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा, कोई भी स्थिति में हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा
हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। इसमें हर कंडीशन में वास्तविक उल्टा विवर्धित नहीं बनता है। इसमें बीम की स्थिति पर निर्भर करता है। वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित बीम के स्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब जो होता है बीम की स्थिति पर निर्भर करता है ना। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा बनता है। हमने इसमें हमेशा शब्द को यूज कर दिए है ना। हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए, ये जो होता है अपवर्तन के बाद जो होता है प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। अपवर्तन के बाद जो होता है, अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण को क्या कर रहा है, प्रकाश किरण को है ना अपसारित करता है। इसलिए इसको बोलते हैं अपसरी लेंस। अपसारित करता है, प्रकाश किरण को फैलाता है। एक बिंदु पर मिला रहा है क्या, नहीं, प्रकाश किरण को फैला देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। इसलिए इसको कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ? चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर उसके अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस चीज़ को हम देख लेंगे। क्योंकि हमने क्या बोलते हैं, लेंस में जो प्रतिबिंब दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में हमने पढ़ चुके थे। चलिए उस चीज़ को भी एक बार और हम बता देना चाहता हूँ कि लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। और लेंस का सबसे पहले हम सब चीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है ना। उस चीज़ के बारे में हम पहले बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए कुछ तथ्य को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेंस संबंधी तथ्य को, कुछ तथ्य को देख लेते हैं। लेंस संबंधी तथ्य और शब्द जो होता है, जैसे कि हम बात कर लें पहले प्रकाशिक केंद्र का। पहला पॉइंट है मेरा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये क्या होता है, तो यह लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने पर प्रकाश किरण का विचलन नहीं होता है। यहाँ बोलेंगे ये बीच का होता है, या लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने पर प्रकाश किरणें प्रकाश किरणों का विचलन नहीं होता है। यानी कि यदि इससे गुजरेगा तो डायरेक्ट उसी से पास कर जाएगा, यानी बिना विचलित हुए वहाँ से पास कर जाता है ना। अब यहाँ पर बोलते हैं यदि हम मुख्य अक्ष की बात करते हैं, दूसरा हम बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष। चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, चलो इंग्लिश भी लिख देते हैं, इसको लिखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है, तो बोलते हैं लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली
रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि लेंस से दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र, एक इधर वाला पृष्ठ हुआ, इधर वाला पृष्ठ और इधर वाला पृष्ठ, दोनों को जो मिला रहा है वक्रता केंद्र को, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं उसको? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ बोलेंगे लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। अब हम बोलते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब मेन फोकस तो बोलता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस प्रतिच्छेदन बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। कहते हैं। चलिए, यदि हम बात करें चार्ट में, फोकस दूरी क्या होता है? फोकल लेंथ जिसको बोलता है फोकल लेंथ, ये वाला। जैसे प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी होता है, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी, फोकस तक की दूरी जो होता है वो फोकस दूरी कहता है। फोकस तक की जो दूरी होता है उसको फोकस दूरी कहते हैं। चलिए, यहाँ पर यदि हम बात कर लें, एक ग्राफ से हम सब चीज़ को समझा देना चाहते हैं। एक लेंस को ले लेते हैं, उत्तल या तो अवतल लेंस। हम यहाँ पर एक लेंस को ले लेते हैं और समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरा एक लेंस है, यह दोनों उठा हुआ पार्ट है, इसलिए उत्तल लेंस हुआ। देखिए, ये वाला एक गोलीय दर्पण ये लेंस है, इसके लिए केंद्र कौन होगा? इधर होगा। और ये इस पार्ट के लिए इसका केंद्र क्या होगा? इधर होगा। यानी कैसे दो सेंटर हो गया, है ना, जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये वाला जो हो गया ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष यानी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र, यानी इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र इधर हुआ ये, और इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र हुआ इधर। अब ये दोनों वक्रता केंद्र को मिला रहा है, तो जो दोनों वक्रता केंद्र को मिला रहा है इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या कहेंगे इसको? मुख्य फोकस। यार यहाँ जो यहाँ बीच वाला जो होता है उसको होता है प्रकाशिक केंद्र। बीच में यहाँ पर है उसको हम बोल दिया प्रकाशिक केंद्र बोल रहे हैं। अच्छा, ये वक्रता केंद्र इस पार्ट के लिए है, ये वाला वक्रता केंद्र। और जैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर से जो किरणें जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर से किरणें जाती रही है, तो क्या करता है? जैसे मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, ये क्या कर रहा है? अपवर्तन के बाद जो होता है, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर
गुजरती है। यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती, इस चीज़ को हम देखे थे, है ना। ये वाला है, ये है EF1, ये पर क्या है EF2 होगा। EF1 तो इधर हो गया, इसके लिए F1 ये वाला, और इस लेंस के लिए F1 ये वाला हो गया, जहाँ पर कट कर रहा है, जहाँ पर कट कर रहा है वो F1 इसके लिए हुआ। अच्छा, ये F1 जो होता है ये यहाँ से प्रकाशिक केंद्र O और यहाँ से F1 ये मुख्य फोकस, इसके दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से सूचित करते हैं, इसको स्मॉल है फोकल दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी फोकल दूरी। अच्छा, ये जो सेंटर यहाँ C1, ये C1 हुआ, यहाँ से यहाँ का C1 और ये C2 हुआ। यदि हम यहाँ बात करें, ये C1 हुआ और ये हुआ C2, क्योंकि इसका सेंटर और इसका, ये दोनों सेंटर को जो मिला रहे हैं इसको मुख्य फोकस कहते हैं। ये फोकस दूरी का दुगुने पर है, इसलिए इसको लिखते हैं 2F1। और ये फोकस है, ये देखो, ये जो मुख्य फोकस का दुगुने पर है, यानी फोकल लेंथ का दुगुने पर है, इसको बोलते हैं 2F2। क्या बोलेंगे इसको? 2F2, है ना। अच्छा, ये वाला यहाँ से यहाँ की जो दूरी होता है वह ये क्या, प्रकाशिक केंद्र और यहाँ तक की दूरी होती है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी मुख्य फोकस से मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र की जो दूरी होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ, है ना। यहाँ से हम ये चीज़ को जान लें, तो हर चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए कि प्रकाशिक केंद्र कौन हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये क्या हुआ, ये अपवर्तन के बाद यहाँ पर मिल रहा है एक बिंदु पर, इसलिए ये अभिसारी लेंस हुआ, है ना। और ये हुआ यहाँ दोनों जो वक्रता केंद्र को मिला रहा है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। और जब ये प्रकाशिक केंद्र से जाता है कोई भी किरण तो विचलित नहीं होता, इसलिए ये मुख्य अक्ष ये वाला कहलाया। तो अब यहाँ से हम ये वाला चीज़ को समझ चुके हैं। चलिए हम यहाँ अवतल, ये कौन सा उत्तल लेंस, हम यहाँ पर अवतल लेंस में भी इस प्रकार की परिघटना को हम देख सकते हैं, है ना। इसके लिए सेंटर कौन हुआ, इसके लिए सेंटर इधर होगा और इसके लिए सेंटर कौन होगा, इधर होगा। अब यहाँ पर मिला रहे हैं, ये यहाँ बीच का O, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर फिर F1, यहाँ पर F2 और 2F2, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी इस प्रकार की परिघटनाएं होगा। अपवर्तन के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम डॉट से मिलाते हैं, क्योंकि एक ओरिजिनली रूप से यहाँ पर F1 में नहीं मिल रहा है, हम डॉट में, क्योंकि एक प्रकाश किरण को फैला दे रहा है और हम इसको डॉट से मिला दे रहे हैं। यहाँ पर इसको हम डॉट से यहाँ पर मिला रहे हैं, ये फैला दे रहा है ना ऐसे करके, इस करके अब हम इसको डॉट से मिला रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ हुआ। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेंगे, हम हर चीज़ को, हर तथ्य को देख लेंगे कि क्या होता है। अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, प्रकाश केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। जब हम द्वारक की बात कर लेते हैं, चलो हम यहाँ द्वारक की बात कर लें, तो जिसका जो व्यास जो होता है ना, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास जो होता है वो द्वारक कहलाता है। यदि हम यहाँ पर द्वारक की बात करें, ये वाला, इसको यदि यहाँ पर ऐसे कर दें, चलो दूसरा ले, ये वाला यदि है ऐसे करके, ऐसे डॉट से मिला रहे हैं MN, तो ये वाला जो है, ये वाला जो हम खींच रहे हैं उसका बोलता है द्वारक, है ना। वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी, ये वाला जो हम डॉट लाइन से खींच लिए इसको बोलेंगे द्वारक। क्या बोल दिए, ये द्वारक हुआ, इसको क्या कर देगा, द्वारक। तो हमने हर चीज़ को यहाँ पर देख लिया। मुख्य लेंस, मुख्य फोकस क्या होता है, लेंस का मुख्य फोकस क्या कहलाता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या चीज़, यहाँ पर देख लेते हैं कि वो जो प्रतिबिंब जो बनता है तो किस भांति से जाता है। जैसे कि मान लें, जिस प्रकार से हम उसमें आरेख को देखे थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर यदि आरेख की बात करें तो हम आरेख खींच सकते हैं, हम आरेख को खींच सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जाके मिलती हैं, है ना। जो हम 4 को वहाँ पर पढ़े थे वो भी 4 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। 4 कंडीशन जो हम वहाँ पर पढ़े थे वही 4 कंडीशन हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि हम केवल फिगर के द्वारा हम देख सकते हैं, फिगर के द्वारा हम, क्योंकि हम लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं। अब अगली क्लास में जो था, इससे पहली क्लास में अच्छी तरह से समझे थे। तो पहला था कि मुख्य अक्ष के समांतर से हम केवल फिगर के द्वारा देख लेते हैं, फिगर के द्वारा हम देख लेते हैं।
पहला है कि ये वाला है, हम बात कर लेते हैं किरण आरेख। किरण आरेख, किरण आरेख, किरण आरेख देख रहे हैं। पहला कंडीशन हम देख रहे हैं किरण आरेख का। पहला जो कंडीशन है कि होता है क्या, मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें जो होता है वो क्या होता है, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है ना। लिख देते हैं हम, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला कंडीशन मेरा है कि मुख्य अक्ष के समांतर से जाती हुई किरणें, यहाँ पर देख लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये पहला है। दूसरा किरण देते हैं, मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें यदि हो तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे कि सपोज दैट ये वाला मेरा लेंस है, ये लेंस है मेरा, और ये वाला जो है सो ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर 2f1 है, f1 है, 2f2 है, यहाँ पर f2 है और यहाँ पर 2f2 है। तो यहाँ पर जैसे है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, यदि यहाँ मुख्य फोकस से होकर कोई किरणें गुजर रही है, किससे गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही किरणें, तो अपवर्तन के बाद जो होता है वो क्या होता है कि अपवर्तन के बाद उसी में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर से हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद क्या होगा कि वो जो होता है सो मुख्य अक्ष के समांतर से हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर यदि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई बीम रख दी है, किस पर हम यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर कोई बीम रख दी है, चलिए इसको बड़ा फिगर से बता देते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। यहाँ पर यदि हम रख दिए, एक मिनट, चलिए यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुख्य फोकस इससे गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है ना, अपवर्तन के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर से हो जाती है। यदि हम इसका किरण आरेख खींचना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये वाला है, हम अवतल कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस लेके चल रहे हैं, है ना। ये मुख्य अक्ष हो गया। अब बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर अपवर्तन हुआ और यह मुख्य फोकस से होकर गुजर गया इस चीज़ को, ये किरण आरेख हुआ मेरा। यदि तीसरा कंडीशन को हम देख लें, तीसरा कंडीशन को देख लें तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें
अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन का, बिना किसी विचलन के, बिना किसी विचलन के उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकल जाती है, वापस लौट आती है कौन, परावर्तन में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसी में क्या होगा, विचलन के बाद निर्गत हो जाती है, विचलन के बाद बिना किसी विचलन के निकल जाती है, निकल जाती है। चलो इसको हम यदि देखेंगे, यहाँ भी हम एक फिगर से देख लेते हैं, छोटा सा फिगर। जैसे कि ये मान लो ये लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये है मुख्य अक्ष। अब यहाँ से मान लो ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ बीच में है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है किरणें ऐसे, और उस जो गुजर रही है तो क्या बिना किसी विचलन के वहीं से निकल जाती है ना। चलिए हम यदि ये किस में देखें, उत्तल लेंस में। हम यदि अवतल लेंस की बात करते हैं, अवतल लेंस वाला भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फिगर बना के ऐसे। ये पर भी, यहाँ पर भी वही होगा कि यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही तो वापस वो क्या करेगा, उसी से बिना विचलन के निर्गत हो जाएगा। यदि यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये वाला फिगर हम बना देते हैं, यहाँ पर भी सब में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये वाला मुख्य फोकस हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली के, यहाँ पर देखो, यहाँ मुख्य फोकस इधर यहाँ पर है, ऐसे है, यहाँ पर ये वाला मुख्य फोकस, ये वाला इससे गुजरना, इसको डॉट से मिला, क्योंकि ये मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण। लेकिन ये डायरेक्ट तो यहाँ ऐसे नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ ये लेंस है, ये अपवर्तन करेगा, इसको ऐसे फैला देता है। किस प्रकार से फैलाता है, इससे करके। और ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर से जाने लगता है। और ये कहाँ पर से गुजर रहा है, ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले किरण अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्योंकि इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट मिला नहीं सकते हैं, ये डायरेक्ट तो यहाँ आएगा नहीं, ये मुख्य फोकस पर डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि लेंस से कोई किरणें पास करती तो वो अपवर्तित हो जाती है ना, वो अपवर्तित नहीं फैला देते, वो आप फैल गया। यहाँ पर यदि हम बात करें इस कंडीशन में, हम यदि बात करें अवतल लेंस में, तो यहाँ पर यदि ये है मुख्य फोकस, हम जो जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से अपवर्तित यहाँ कर दिया, उधर फैला दिया, लेकिन यहाँ डॉट से यहाँ पर मिला दिया, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये देखिए, हमने सबका किरण आरेख खींच लिया, हमने सबका किरण आरेख खींच लिया। अब यही किरण आरेख के मदद से, हेल्प से हम क्या करेंगे, इसी किरण आरेख के मदद से और हेल्प से हम बहुत सारे प्रतिबिंब जो बनता है लेंस में, उस लेंस में प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम उसका जो कहाँ पर क्या प्रतिबिंब बनता है उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। बाकी बात अपने इस किरण आरेख की मदद से आप यदि बल हो तो प्रतिबिंब खींच सकते हैं। हाँ, तो हम पहले लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को बारे में देख लेते हैं कि कब और कौन पोजीशन पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर हम लेंस को रखेंगे, जो लेंस में कहाँ पर हम यदि प्रतिबिंब को रखेंगे कि प्रतिबिंब अलग अलग स्थिति में अलग अलग बनेंगे। चलिए देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज की बात कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पहला में,
चलिए यहाँ पर हम रखते हैं बीम की स्थिति। बीम की स्थिति कहाँ पर क्या रखेंगे? चलिए पहले बीम की स्थिति को भी देख रहे हैं, कौन कौन सा बीम की स्थिति है। यहाँ पर बीम की स्थिति चलिए यदि वो अनंत पर हो, पहला स्थिति जैसे देख लेते हैं कि अनंत पर हो। यदि बीम एक बार हम अनंत पर रखेंगे, पहला स्थिति में हम यदि बीम को अनंत पर रख दिए, दूसरा स्थिति बीम की स्थिति यहाँ पर होगा, ये कॉलम में हम रखेंगे बीम की स्थिति। चलिए दूसरा में हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति तीसरा कॉलम में हम लिखते हैं प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब किस आकार का बनेगा ये, और हम प्रतिबिंब की प्रकृति को देख लेते हैं। पर प्रतिबिंब की प्रकृति इस, अब यहाँ पर हम एक एक करके बात करें। यदि वो अनंत में हो, कहाँ पर? बीम यदि अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस F2 पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस F2 पर। फोकस F2 पर कहाँ पर बनेगा? फोकस F2 पर। और अब जब फोकस F2 पर बनेगा, देखो यहाँ फोकस, जब भी फोकस होगा तो एक बिंदु के साइज पर देखिए, हम यहाँ पर किरण आ रही एक मिलाई। यदि प्रतिबिंब कहाँ पर? अनंत में। अनंत में देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब है, तो कहाँ पर बीम पर? बीम कहाँ पर है? बीम मेरा अनंत में है। बीम बोले वस्तु मेरे अनंत में है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस पर बना है। और देखो कितना छोटा बन रहा है, एकदम बिंदु आकार का बन रहा है क्या नहीं? हाँ, ये किरण आरेख से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से सबका किरण आरेख हम खींच सकते हैं। फोकस F पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। और किस प्रकार का होगा? बिंदु आकार का। कैसा होगा? बिंदु आकार का। बिंदु आकार कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक एवं उल्टा होगा। यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है वास्तविक है कि उल्टा है, क्योंकि ये बिंदु आकार का है ना, इसलिए यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। लेकिन वास्तव में कैसा होगा? वास्तविक है उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा। यदि यहाँ पर प्रतिबिंब एक है अनंत पे रख दिए तो कुछ इस प्रकार से बना। यदि हम उसको 2F1 से परे लिख देते हैं, यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं 2F1 से परे, 2F1 का मतलब C1 से परे है ना, यानी कि C1 से परे रख देते हैं, 2F1 से परे, तो F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। और कैसा होगा? वो होगा छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वो बन जाएगा छोटा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, है ना। यदि यहाँ पर हम यदि बात करना चाहते हैं इसको, यदि हम इमेज से यदि देखना चाहते हैं, इमेज बनाना चाहते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं कि यदि हम यहाँ पर रखते हैं कितना 2F1 से परे, चलिए बना ही देते हैं। जैसे कि मान लो 2F1 से परे यदि प्रतिबिंब है, यहाँ पर हम बना देते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जैसे कि मान लो ये वाला है, ये मेरा है, ये है मुख्य अक्ष, सॉरी सही नहीं बना है थोड़ा, इस प्रकार से ये। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है ये 2F1 है और ये F1 है। यहाँ पर क्या है? F2 है और यहाँ 2F2 है, 2F2 है कि नहीं।
अब यहाँ पर देखो मेरे यदि प्रतिबिंब क्या है 2F1 से परे, यानी कि यहाँ से हट के यहाँ पर है, यहाँ किसी तरह से इधर हट कर, यहाँ से हट कर, यानी कि मेरा बीम कहाँ पर है, यहाँ पर है बीम, माने 2F1, यानी F1 से हट के, यहाँ पर 2F1 से हट के है। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर हम खींच रहे हैं किरणें, अपवर्तन के बाद कहाँ पर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पर हो गया है ना। उसके बाद हम प्रकाशीय केंद्र, अरे प्रकाशीय केंद्र कौन सा है, ये है मेरा यहाँ प्रकाशीय केंद्र ओ। अब प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें, प्रकाशीय केंद्र से होकर जो गुजरती है किरणें ओ, बिना विचलन के वही, बिना विचलन के क्या हो जाते हैं, वहाँ से पास हो जाती है ना, पास हो जाती है यहाँ पर, है ना। ये इस प्रकार से गुजर रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रतिबिंब मेरा बन रहा है, देखो यहाँ पर ऊपर में, यहाँ से अब ये प्रतिबिंब यहाँ पर ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हम कैसा देख रहे हैं कि ये उल्टा हो गया, ये सीधा था, ए बी यहाँ पर सीधा था और ये यहाँ उल्टा हो गया, ये एरो देखो यहाँ एरो सीधा था और यहाँ उल्टा हो गया। और किसके बीच बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, F2 तथा 2F2 के बीच पहला प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, देखिए यहाँ पर बड़ा था और इससे थोड़ा छोटा बन गया। ये वाला प्रतिबिंब यहाँ पर देखो, ये प्रतिबिंब का, ये बिंब का आकार थोड़ा बड़ा था और ये उसके मुकाबले यहाँ पर छोटा बन गया। देखिए हल्का सा छोटा बना है क्या नहीं, यहाँ पर उसके मुकाबले छोटा सा बना है। क्या बना है, छोटा सा बना है, छोटा सा बना है, छोटा। और कैसा बना, वास्तविक के उल्टा। देखो ये वास्तविक रूप से यहाँ दोनों किरण कटा है क्या नहीं, देख रहे हैं क्या, ये वास्तविक रूप से दोनों किरण यहाँ पर कटा हुआ है। देखो यहाँ पर वास्तविक रूप से कटा है, हम डॉट से मिलाए हैं क्या, डॉट से नहीं मिलाए हैं, है ना। इसलिए वास्तविक और उल्टा यहाँ पर बन जाएगा। चलिए यहाँ पर यदि दूसरे स्थिति की हम बात करें, दूसरा स्थिति की बात करें, चलिए यदि यहाँ पर नंबर 3 यहाँ पर अब हम बात करें F2F1 पर यदि रहेगा, 2F1 पर यदि बिंब रही तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2F1 पर। तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। चलिए हम इस स्थिति को भी देख लेते हैं, चलिए हम इस स्थिति को भी देख लेते हैं, चलिए इस स्थिति को भी देख लेते हैं। चलिए मान लो ये मेरा लेंस है, ये मेरा लेंस है ना, ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये मेरा प्रकाशीय केंद्र O है ना। यहाँ पर मेरा F1 है, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर 2F1 है, यहाँ पर F2 है और यहाँ पर 2F2 है, ये चीज़ है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम कहाँ पर अपने बीम को रखते हैं, धीरे धीरे हम क्या पहले अनंत में रखें, पहले कहाँ पर रखें, अनंत में, अनंत में रखें। पहले हम अनंत में रख दिए थे इधर बहुत दूर में, जैसे जैसे हम यहाँ पर ले जाएंगे, लेंस के करीब हम लेते जाएंगे, उसके वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। जैसे पहले बिंदु साइज का था, पहले क्या था, बिंदु के आकार से था, बिंदु के आकार से थोड़ा सा बड़ा हुआ यानी कि छोटा बन गया, उसके बाद और उससे थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा बनेगा यानी कि छोटा से अब बराबर हो जाएगा। पहले बिंदु आकार फिर छोटा, उसके बाद बराबर हो जाएगा। अब प्रतिबिंब कैसा होगा, समान साइज का यहाँ होगा, यहाँ कैसा होगा, समान आकार का। तो हम क्या देख रहे हैं, कौन सी स्थिति पर आप पता करें, पहले बिंदु साइज का, फिर छोटा, फिर अब बराबर होगा, बराबर होने के बाद अब बड़ा हो जाएगा। देखना अब हम बड़ा देखो, अब यहाँ क्या हमारे बीम कहाँ पर है, मेरा देखो यहाँ बीम है, यहाँ मेरा बीम है, यहाँ पर मेरा बीम है, बीम कहाँ पर है, इस स्थिति पर है। तो देखते हैं यदि बीम यहाँ पर है तो हम क्या बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ पर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ पर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पर गुजरी। उसके बाद एक चीज और, एक स्थिति और देखते हैं कि कौन सा, प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली किरणें, प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली किरणें, प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद क्या होता है, उसी से में वापस गुजर जाती है। देखिए अब यहाँ पर जो कट किया है, ये देखिए ये यहाँ इधर से जा रही है, या अपवर्तन के बाद यहाँ से, और प्रकाशीय केंद्र अब ये कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, कुछ नहीं ये पर, ये देखिए ये जैसे A B, यहाँ पर A B,
इस प्रकार से। तो देखिए ये वाला ए बी ये देखो उल्टा बन गया कि नहीं, और आकार में दोनों देखो, जैसे 2F1 पर था तो 2F2 पर बन गया। ये कौन सा है 2F2 है, ये कौन सा है 2F2 है, 2F2 है, कौन सा है 2F2 है। तो F1 पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया 2F2 पर बन गया। कैसा आकार बना, समान आकार का बन गया, समान आकार का बन गया, समान आकार का बन गया। और कैसा बन गया, वास्तविक रूप से कटा हुआ, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक और उल्टा। क्या लिखेंगे हम, वास्तविक एवं उल्टा। किस प्रकार का प्रतिबिंब बन गया मेरा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन गया मेरा। यहाँ पर देख लिया ना मेरे, ये किस प्रकार का बन गया, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मेरा बन गया। जैसे कि आप चौथी स्थिति की बात करें, इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। चौथी स्थिति की बात करें, जब चौथी स्थिति की बात करें, अब क्या करेंगे हम, फिर अब F1 पर ले जाएंगे। अब कहाँ पर लेंगे, F1 था 2, अब कहाँ पर लग जाएगा 2F1 पर रखें, 2F1 और F1 के बीच में रखें। अब यहाँ पर ले जाएंगे, धीरे धीरे घसकाते जाएंगे, किस में ले जाएंगे, F1 तथा 2F1 के बीच, F1 के बीच। यदि F1 और 2F1 के बीच लगेंगे तो वो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, F1 तथा 2F1, F1 तथा 2F1 तो F2 से परे बनेगा। किससे बनेगा, 2F2 से परे बनेगा, 2F2 से परे बनेगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इस स्थिति को भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा लेंस है, स्पीड से थोड़ा देख लेते हैं। ये मेरा है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है ना। यहाँ पर F1 है, यहाँ पर मेरा F1 है, और यहाँ पर 2F1 है ना। अब यहाँ पर देखो मुख्य हम मेरा पर प्रतिबिंब कहाँ पर ले गए हैं, यहाँ पर F1 और 2F1 के भी। तो मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ पर होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये वाला है ना। उसके बाद बोलते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणें अपवर्तन के बाद क्या होगा, उसी से वापस गुजर जाती है ना। क्या यानी कि इस प्रकार से यहाँ से कट किया है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि हम बात करें, ये यहाँ पर क्या है F2 है, और यहाँ पर क्या है 2F2 है, यहाँ पर क्या है 2F2 है। और जो मेरा प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब कुछ बन रहा है यहाँ पर, प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर मेरा बन रहा है, यहाँ दोनों लाइन यहाँ पर कटा है ना, प्रतिबिंब कुछ मेरा यहाँ पर बन रहा है। देखो यहाँ A B ऐसा था, यहाँ A और B ऐसा है, अरे उल्टा बन गया। अब देखिए यहाँ पर 2F2 से परे, अरे 2F2 से हट के बना क्या, नहीं बढ़ गया कि नहीं, देख रहे हैं कि हाँ 2F2 से मेरा हट के बना है। और किस प्रकार का बना है प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार का बना है, तो यहाँ बनेगा किस, यहाँ पर पहले बिंदु आकार का, फिर छोटा, फिर समान, अब यहाँ पे वर्धित प्रतिबिंब बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा, बड़ा, अरे विवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक रूप से कटा है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए इस चीज़ को भी हम देख लीजिए। पांचवा स्थिति और छठा स्थिति। पांचवा स्थिति हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ को फिर हम बीम को हटा कर अब ले जाए फोकस F1 पर रख दिया, फोकस पर रख दिया, फोकस F1 पर रख दिया। यदि F1 पर रख दिया तब प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा मेरा, अनंत में बनेगा। कहाँ पर बनेगा मेरा, अनंत में बनेगा प्रतिबिंब। चलो देख लेते हैं कि प्रतिबिंब अनंत में किससे बनता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लेंस को ले लिया, ये वाला लेंस। अब यहाँ पर मेरा है, ये मुख्य अक्ष है, ये है मेरा प्रकाशिक केंद्र O है, ये प्रकाशिक केंद्र है ना। अब हम बीम को कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। ये मेरा 2F1 है और ये F1 है ना। अब हम यहाँ पर ये है F2 है और ये 2F2 है, हमने कहाँ पर रख दिया, यहाँ मुख्य यहाँ फोकस पर रख दिया। तो बोलते हैं अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर। तब फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर से गुजर जाती। अब यहाँ पर देखो, ये फोकस से होकर कोई किरणें गुजरेगी तो ये
किरणें गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, अपवर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी कि नहीं। अब यहाँ से भी फोकस से कोई भी किरणें यहाँ पर गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद कहाँ पर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर से हो जाएगी कि नहीं। इसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, अनंत में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है मेरा, अनंत में बन रहा है, अनंत में बन रहा है क्या नहीं। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है, यानी विवर्धित बन रहा है ना, बहुत ही बड़ा, असीमित रूप से बड़ा, असीमित रूप से बड़ा बन रहा है, असीमित रूप से बड़ा, बहुत ही बड़ा बन रहा है, अनंत में बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है। और ये भी कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि ये वाला जो जा रहा है वास्तविक एवं उल्टा जा रहा है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं स्थिति नंबर 6 का। 6 पर यदि हम स्थिति 6 को देख रहे हैं, यहाँ पर यदि हम लिखेंगे F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, प्रकाशिक केंद्र O के बीच, F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखते हैं। यदि अब यहाँ पर तो देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जिस ओर बीम है, जिस ओर बीम है लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब मेरा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लें, इस स्थिति की हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि मान लो ए वाला मेरा लेंस है, ए है ना, ये मेरा मुख्य अक्ष है ए। हमने यहाँ पर 2F1 यहाँ पर है, F1 यहाँ पर है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, 2F2 है, F2 है, 2F2 है, F2 है और 2F2 है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कहाँ पर हमने प्रतिबिंब को कहाँ पर रख दिया, इस जगह पर F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रख दिया। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ पर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से, अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और हम जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें अब उसी में डायरेक्ट निकल जाती है, उसी में डायरेक्ट निकल जाती है। अब हम यहाँ क्या कर दिए, इसको हम डॉट लाइन से मिलाते हैं। यदि हम इसको डॉट लाइन से इसको पीछे करके मिलाते हैं, है ना, और इसको हम डॉट लाइन से पीछे करके इसे मिलाते हैं, तो देखिए कहीं कट रहा है। यदि हम यहाँ डॉट लाइन से मिलाते हैं तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, इस जगह पर मेरा कट रहा है। तो जिस ओर बीम है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब मेरा बन रहा है। और देखो यहाँ पर AB था और यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है ना। तो हम यहाँ पर बात क्या कर लेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो बड़ा आकार का बन रहा है, यानी विवर्धित बन रहा है, विवर्धित बन रहा है, यानी बड़ा बन रहा है। क्यों, देखिए या AB इतना छोटा था बीम, प्रतिबिंब उतना बड़ा बन गया, है ना। और किस प्रकार से, आभासी और सीधा बन रहा है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। किस प्रकार का बन रहा है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब मेरे यहाँ पर बन रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा, ये मेरा यहाँ पर अवतल, यहाँ पर दर्पण में प्रतिबिंब जो बन रहा है हम पूरी देख लिए। यदि हम यहाँ पर बात करें, यदि हम बात करते हैं कौन सा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का हो गया। यदि हम अवतल दर्पण की बात करें, किसका, अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण में दो स्थिति में ही प्रतिबिंब, अवतल दर्पण यदि हम बात करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट यहाँ देखा जाएगा, अवतल लेंस, सॉरी दर्पण तो खत्म, अवतल लेंस में यदि बात करें, अवतल लेंस में प्रतिबिंब, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम बात कर लें तो इसमें दो स्थिति पर प्रतिबिंब बनता है। यदि हम यहाँ पर बीम की स्थिति बात करें, चलिए
यदि यहाँ पर रखें बीम की स्थिति, बीम की स्थिति, बीम की स्थिति, फिर यहाँ पर हम रखें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का आकार, और यहाँ पर हम बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। चलिए, यदि हम प्रतिबिंब की स्थिति यहां पर बात करें, तो एक स्थिति जब अनंत में रख देते हैं, कहां पर रखें हम? अनंत में। कहां पर रख दिया हम? अनंत में रख दिए। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? अनंत में। जब अनंत में है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? अनंत में है, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर, यानी फोकस F1 पर। कहां पर बन रहा है? फोकस F1 पर बनेगा, फोकस F1 पर। अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का क्या बनेगा? अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनेगा। कैसा होगा? आभासी और आभासी एवं सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा। एक ये स्थिति। दूसरा यदि हम बात करें, इसका किरण आरेख अब खुद खींच लीजिएगा, क्योंकि स्पेस मेरे पास ज़्यादा नहीं है यहाँ पर बचा हुआ, क्योंकि देखिए स्पेस मेरा बहुत कम है। यदि दूसरा स्थिति में बात करें, है ना, अनंत, अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र O के बीच, अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच यदि हो, तो फोकस F1, फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र जो है, प्रकाशीय केंद्र जो है वो प्रकाशीय केंद्र O के बीच होगा, प्रकाशीय केंद्र O के बीच होगा। कैसा होगा? छोटा हो जाएगा। बिंदु आकार के बाद क्या होगा? छोटा होगा। ये भी कैसा होगा? आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। किस प्रकार का बनेगा? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, यानी इसमें दो स्थिति में ही प्रतिबिंब बनता है। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, नोट करके एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान लिख देंगे कि जो यहाँ पर जो होता है, अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा और हमेशा किस प्रकार बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, यहाँ पर कुछ जगह है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, यदि उत्तल लेंस का उपयोग यदि हम बोलें, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पर होता है? उस चीज़ को देखें, घड़ी साथ छोटे पुर्जे को बड़ा देखने में, घड़ी के साथ यानी छोटे पुर्जे को बड़ा देखने में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पर होता है? घड़ी साज छोटे पुर्जे, घड़ी के साइज का छोटे छोटे पुर्जे, छोटे छोटे पुर्जे को बड़ा देखना, बड़ा बड़ा देखने में, छोटे छोटे पुर्जे को बड़ा देखने में होता है ना। चश्मा में, चश्मा में सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में,
चश्मा में सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में, इसमें दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में, है ना। अवतल लेंस का यदि हम बोलेंगे उत्तल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का यदि उपयोग बोलेंगे, अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग, तो अवतल लेंस का उपयोग जो हम देखते हैं तो कहाँ पर होता है, अधिकतर देखते हैं चश्मा में होता है ना। कहाँ पर होता है ये चश्मा में होता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ लेंस के बारे में और कुछ घटनाएं का, है ना। लेंस से संबंधित कुछ और घटना को देख लेते हैं कि इसका जो होता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है ना, फोकस दूरी क्या होती है, उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को बारे में देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जैसे हम यहाँ पर एक कोई जो पद इसमें इस्तेमाल होता है वो पद हम लिख दिए, पद यहाँ पर लिख दिया, पहला लिख दिया वक्रता त्रिज्या, पद यहाँ पर लिख दिया, और हम लिखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल लेंस चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस का क्या होगा वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस का वक्रता त्रिज्या जो होगा वो पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का वक्रता त्रिज्या जो होगा वो नेगेटिव होता है। इस चीज़ को ध्यान रखा। फोकस दूरी यदि हम बोलें, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होता है वो उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का नेगेटिव होता है। यदि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जो होता है वो इसका उत्तल का पॉजिटिव होता है और अवतल का नेगेटिव होता है। इसमें हमेशा नेगेटिव यहाँ देखना, बहुत केस में यहाँ नेगेटिव। यदि बीम की दूरी, यदि बीम की दूरी यहाँ पर देखें, ये कैसा होगा, हमेशा दोनों में नेगेटिव होता है, बीम की दूरी नेगेटिव। हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी से बहुत अच्छे से समझाए, जिस समय हम दर्पण का बता रहे थे उस समय, है ना। प्रतिबिंब की दूरी यदि हम बोलें प्रतिबिंब की दूरी, इसका क्या होगा, इसका प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव होता है प्रतिबिंब की दूरी। आवर्धन जो होता है, आवर्धन जो होगा इसका नेगेटिव में होता है और उसका पॉजिटिव में होता है ना। वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, वस्तु की ऊंचाई इसका पॉजिटिव में और इसका भी पॉजिटिव में होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई देखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि हम बोलें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इसका जो है सो नेगेटिव में होगा और इसका होगा सो पॉजिटिव में होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई उसका पॉजिटिव में होगा। इस चीज़ को हम देख चुके, जिससे कि हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो पढ़े थे दर्पण में, दर्पण का कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसमें भी हम अप्लाई करेंगे, है ना। कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो दर्पण का पढ़े थे वही दर्पण का कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम इसमें भी यूज करके हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और कुछ हम बात को यदि बोलें कि फोकस दूरी जो होता है, जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी जो होता है वो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। लेंस की क्षमता यदि हम बात करें, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता जो बात करें तो लेंस की क्षमता P बराबर होगा 1/f होता है, लेकिन ये क्या होगा मीटर में होगा। फोकस दूरी ये किस में होगा, मीटर में। और यदि है सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 100/f। और जब यहाँ पर अब क्या होगा, अब फोकस दूरी यदि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया होगा तो इस फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे। हाँ, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, इसका यदि मात्रक यदि बोलें, लेंस की क्षमता का मात्रक यदि बोलें तो मात्रक जो होता है पर मीटर होता है और पर मीटर को बोलता है डायोप्टर,
1 डायोप्टर। यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। यदि बोले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। चलिए एक चीज़ को और यहाँ पर देख लेते हैं। एक चीज़, यदि दो लेंस को सटाकर रख दिया जाए तो उनकी लेंस क्षमता जो होगी, वो लेंस क्षमता जुड़ जाती है। जैसे कि मान ले P बराबर होगा P1 प्लस P2, है ना, ये बोला होगा। यदि हम बोलें कि लेंस फार्मूला जो होता है, एक चीज़ और रखो, लेंस का फार्मूला जो होता है, लेंस सूत्र जो होता है वो बराबर था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सब चीज़ के बारे में बताइए। भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। u होता है बीम की दूरी। f होता है फोकस दूरी। आवर्धन यदि हम बात करना है, आवर्धन हम दर्पण में पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्ट इसमें बताते हैं। आवर्धन m बराबर होता है v/u, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे बीम की दूरी, या तो होता है h/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। इस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेंगे, देख लिया है ना। और इस प्रकार से हम और यदि कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं तो हम बोल कर ही बता देते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। हम बता देते हैं कि यदि किसी लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया दिया जाए तो उसकी क्षमता घट जाती है, यानी फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रकृति वही रहती है। जैसे कांच का बना लेंस पानी में रखने पर क्या होगा? अपवर्तनांक जो होगा क्या होगा? उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। दूसरा, यदि किसी लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी अनंत हो जाती है। क्या? यदि लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाता है तो क्या होगा? फोकस दूरी अनंत हो जाती है और क्षमता क्या होगी? शून्य हो जाती है और प्रकृति वही रहती है, परंतु वह समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। धूप के चश्मे का क्षमता कितना होता है? तो बोलेंगे 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। यदि किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है और प्रकृति बदल जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि उत्तल लेंस अवतल की तरह तथा अवतल लेंस उत्तल की तरह कार्य करने लगता है, इसी कारण से वायु का बुलबुला पानी में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला पानी में कैसा करेगा? अवतल लेंस की तरह। वायु बुलबुला कैसा करेगा? वायु बुलबुला पानी में कैसा व्यवहार करेगा? पानी में किस प्रकार का व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। क्यों? अभी बताइए ना कि कोई भी लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी अवतल उत्तल की तरह और उत्तल अवतल की तरह बिहेव करने लगता है। तो साथियों, मैं आज अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है तो काफ़ी लंबी हो गया है, क्योंकि इसमें आज बहुत ज़्यादा फैक्ट वगैरह था, इस कारण से, है ना। तो कृपया करके आप लोग जो है सो इसको अच्छी से समझने का प्रयास कीजिए, है ना। नोट्स बनाइए और अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।